यूक्रेन में फंसे वैशाली के 10 छात्र सकुशल घर पहुंच गए हैं। छात्रों को अपने अपने घर पहुंचते ही परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यूक्रेन से लौटने वाले पातेपुर प्रखंड के 3, बिद्दुपुर प्रखंड के 2, हाजीपुर प्रखंड के 2 और राजापाकर, गोरौल और राघोपुर प्रखंड के एक छात्र शामिल है। ये सभी छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। पातेपुर प्रखंड के रसलपुर के रहने वाले प्रिंस कुमार ने बताया कि उम्मीद नहीं थी कि कभी घर लौट पाएंगे, लेकिन तिरंगा उनकी ढाल बन गया। अनुभव किया है, वहाँ पर कैसा माहौल था? जब तक मैं वहाँ पे था, वहाँ पे युद्ध स्टार्ट हो गया था 24 तारीख को। मैं वहाँ से 26 के सुबह में बस पकड़ के निकल गया, लेकिन जो 2 दिन में स्थिति थी ख़राब ही होती जा रही थी। वहाँ पे बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई थी शहरों के बीच में। मिलिट्री बेस के बाद सिविलियंस पे भी हमला होने लगे थे धीरे धीरे। तो हम लोगों ने 26 तारीख को सुबह बस से सफ़र स्टार्ट किया रोमानिया बॉर्डर के लिए। लगभग 24 घंटा के सफ़र के बाद हम वहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर रोमानिया बॉर्डर के अंदर एंट्री लिए। बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी, लगभग 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट वहाँ पे बॉर्डर के बाहर वेट कर रहे थे, जो कि 2-3 दिन से भी वेट कर रहे थे कुछ तो। और बहुत मुश्किल से बॉर्डर के अंदर एंट्री मिलने के बाद फिर वहाँ हमें बस से ले जाया गया एयरपोर्ट, और फिर वहाँ से एयरपोर्ट से मैं मुंबई लैंड हुआ, फिर मुंबई से बिहार। जब वहाँ पर युद्ध जो शुरू हुआ था, उस समय आपके अंदर ऐसा क्या लग रहा था, कैसा महसूस हो रहा था? जब तक हम लोग ढंग से बम का आवाज़ नहीं सुने तब तक तो मुझे कोई एहसास नहीं था। जब मुझे भी कानों में बम की आवाज़ सुनाई देने लगी तो थोड़ा सा डर मुझे भी लगने लगा। फिर बाहर जाना हम लोगों ने बंद कर दिया एकदम, बिल्कुल ही घर के अंदर ही रह रहे थे। फिर आप अपने कितने साथियों के साथ वहाँ पर थे? मैं वहाँ पे अपने 4 से 5 साथियों के साथ था, जो यहाँ के इंडियन थे। हाँ। तो उन लोगों का क्या स्थिति? वो लोग भी बॉर्डर क्रॉस कर लिए हमारे साथ ही, लेकिन उन लोग को शेल्टर लेके आ गया और मैं एयरपोर्ट आ गया दूसरे बस में। किस तरह का वहाँ पर आप तैयारी कर रहे थे? MBBS की मैं तैयारी कर रहा था। मैं 4th ईयर स्टूडेंट था ओडिशा नेशनल मेडिकल कॉलेज। हाजीपुर सदर प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले छात्र अभिषेक कुमार सिंह ने भी बताया कि तिरंगा नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। सर सरवाइव तो यहाँ ये हुई कि सर जब मैं आया था तो यूनिवर्सिटी बस मना करी थी कि ऑफलाइन ही चलाएंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था कि आपको जाना है, और वो यहाँ तक यूनिवर्सिटी ये बोली थी कि अगर आप जाते हैं तो आपकी रिस्क होगी, हम कल होके भी ऑफलाइन कर सकते हैं अगर आप जाते हैं। फिर भी हम अपने रिस्क पे, और गाँव एक्चुअली क्या हुआ, एम्बेसी की एडवाइजरी थी कि हाँ आप चले जाइए, यहाँ सेफ़ नहीं है, तो फिर हम वहाँ से निकलने लगे। मैं तो आ गया था पहले, पर हाँ मेरे फ्रेंड्स लोग अभी आ रहे हैं सब, और सेफली ही सब पहुँच रहे हैं। अभी तक कोई इशू ऐसा हुआ नहीं है। सब फ्रेंड्स बता रहे हैं कि सर वहाँ तो कंडीशन बहुत ख़राब है, बॉम्ब गिर रहे थे, सब शेल्टर्स में थे। फिर सब ने वही बस खुद से बुक किया वहाँ नेशनल फ्लैग लगा के, और फिर सब रात में निकले वहाँ से ताकि सेफली पहुँच सके। और वो भी मालदोवा बॉर्डर, जब जो मैं ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो वहाँ से सब निकले तो मालदोवा बॉर्डर होते हुए निकले ताकि सिटी के सेंटर में ना जाएं और बॉम्ब से बचें। और अभी सब सेफली वहाँ से, फिर कुछ लोग पोलैंड, कुछ लोग ये और भी आसपास जो कंट्री है वहाँ पे सब पहुँचे हैं। हाँ बस ये है कि थोड़े 1-2 फ्रेंड बता रहे थे कि जो वहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि भीड़ बहुत है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पर हाँ सेफली सब पहुँच रहे हैं। सर घर के लोग तो बहुत चिंतित थे, मम्मी पूरी रात नहीं सोई थी, रो रही थी फ़ोन पे। मेरे सारे फैमिली एक साथ हो रखे थे, सब टीवी पे बैठे थे। मैं वहाँ सबको समझा रहा था हालाँकि कि अब है तो कैसे भी आना ही है, टेंशन से तो कुछ होगा नहीं, पर हाँ फिर भी सब टेंशन में थे, बहुत टेंशन में थे। आने के बाद सब बहुत खुश हुए सर, हम लोग सब रिलैक्स हो गए। असली रीज़न भी यही था कि चलो सब रिलैक्स हो जाएंगे आने से, तो सब बहुत रिलैक्स हो गए, फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ। यूक्रेन से बड़ी संख्या में छात्र अपने घर लौट चुके हैं। हालांकि अभी भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें 1-2 दिन में निकाल लिए जाने की उम्मीद है। वैशाली से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। शुक्रिया।